ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 20/2/88 मधुबन। रविवार का मुरली है। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकीलाधे लाडले बच्चे हैं। 5000 वर्ष पहले जो बिछड़े सिकीलाधे बिछड़े हुए कल्प पहले बिछड़े हुए बच्चे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सत्योगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं। तो आदि में इसी भारतवासी भारत देशवासी थे। बाबा कहते हैं कि जो सतयुगी स्वदेश था वो कहीं और नहीं था, अपना राज्य था जिसको सभी क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। बाबा कहते हैं इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। ड्रामा आदि से शुरू हो जाता है। जिस तरह से हमारा आदि और अंत होता है ना, तो रात होता है दिन का अंत और आदि होता है सुबह दिन की शुरुआत, है ना। रात हुई तो हमारा अंत और आदि सुबह शुरुआत। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से है हमारा आदि से तो होने के कारण भारत भूमि से हमारा क्या है, दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। हम कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमें अपना भूमि अपना देश याद आता है कि नहीं आता। भले ही कैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जन्म स्थान हमारी जन्मभूमि धूल मिट्टी की खुशबू कहते हैं ना, बहुत आती है, बहुत याद सताती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही है, देश सो अपना ही होता है। हाँ? तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था, भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने ही पूज्य आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, कोई भगवान नहीं, आत्माएं। हम देवी देवता से फिर मनुष्य बनते हैं ना, है ना। तो पूज्य पुजारी हम ही हैं। हम खुद के पूर्वज आत्माएं
और अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। हाँ, वो आत्माएं जो होकर गई हैं उनको उसमें भासना होती है, क्योंकि उनमें प्यूरिटी, पवित्रता 16 कलाओं से संपूर्ण होते हैं ना, तो वो प्यूरिटी की भासना, देव गुण की भासना हमारे अंदर होती। इसीलिए फिर हम आत्माएं जब पतित बन जाते हैं तो अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। लेकिन वो चैतन्य शक्ति नहीं होती है, वो होकर गई 100 आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इसी तरह से आप ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त, बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। वहां अलौकिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उधर देह से न्यारा हो करके खुद को आत्मा निश्चय कर हर कार्य कर्म करते हैं। तो वहां खुद को शरीर नहीं, हर एक आत्मा भाई को साक्षी होकर देखती है। परमपिता परमात्मा को खुद आत्मा निश्चय कर उसके साथ संबंध जोड़ती है। इसीलिए उसे अलौकिक यहाँ होते हुए भी यहाँ ना रहने का, किस तन से न्यारे होकर रहना, अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वाह, यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी स्वरूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। अब सर्विस आपको यदि कहा जाए कि आप हमेशा के लिए घर में बैठ जाओ तो आपका मन करेगा? नहीं करेगा, है ना। थोड़े समय के लिए आप बैठ सकते हैं, फिर बोर हो जाएंगे, तो बिना सर्विस के भी नहीं रह सकते। क्योंकि हमने शरीर को लिया है तो कर्म में आना, सर्विस करना। तो हम आत्माएं भी ऐसी ही हैं, जब शरीर लिया है तो बैठ नहीं सकते हैं। कर्म करना ही है और फिर वापस भी जाना है, जाकर आना भी है, एक जगह नहीं बैठ सकते। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से जो ब्राह्मण मधुबन में बाबा कहते हैं कि इसको कहते हैं सच्चा अधिकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। बाबा कहते हैं अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते हैं यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं। आप है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। करण करावनहार करा रहा और हम करनहार हम किए जा रहे। ऑर्डर उसका, उंगली हमारी, शक्ति उसकी, हाथ का सहारा हमारा। एक कदम तुम चलो, 10 कदम मैं चलूं। एक कदम कहते ना बाबा की, बच्चे का 1 कदम और मेरे 10 कदम। तो बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बाबा कहते इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना कि मैं पहली बार सेवा के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। क्या पता मुझसे स्पीच देते बनेगा कि नहीं। ज्ञान तो मेरे अंदर बहुत है, पर हो ऐसा ना हो मैं लोगों को देख के, मनुष्य आत्माओं को देख के डर जाऊं, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। तो आपको नहीं जाना है, आपको कंबाइंड होकर परमात्मा की सेवा, बाबा का रूहानी सेवा बने हैं ना हम। तो बाबा का एक हाथ हम बने हैं, तो बाबा हमारे साथ है ना कि हम हैं। हम शिव शक्ति हैं।
हम कमजोर नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। तो इस तरह से बोझा तो नहीं रहता कि हम नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। बाबा भोगता है, बाबा शरीरी है, बाबा जन्म मरण से न्यारा है। बाबा को इस विश्व में राजाई के लिए नहीं आते हैं, राजाई देने के लिए आते हैं। बाबा को इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना, ना धन से, ना माया से, ना पैसे से, ना कपड़ों से, ना लत्ते से, ना खाने से, ना पीने से। उनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञान भी उनको नहीं। वो ज्ञान दाता है, ज्ञान देता है, और ना ही वो दुख देता है जो उसे दुख चाहिए। या सुख देने वाला है तो सुख ही है, लेकिन जन्म मरण से न्यारा है ना। तो बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखदाता, दुख हरता, और हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाला, राजाई दिलाने वाला, देने वाला। तो बाबा कहते इस तरह से जो करेगा सो पाएगा। बच्चे सिर्फ निमित्त हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से पाने वाले भी बच्चे हैं। बाप को नहीं पाना है, प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हो। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, उन्हें भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो यहाँ नहीं है। अव्यक्त होने के बावजूद भी ऐसा लगता है मानो साकार में आकर के हमारे सम्मुख बैठ परमात्मा उनकी प्रकृति की कुटिया में विराजमान हो। बाप दादा दोनों हमसे बातें कर रहे हैं, दोनों साकार में हमारे साथ साथ हैं। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने साथ नहीं रहे, वह भी ऐसा अनुभव करते हैं। है सच की नहीं है? तो बाबा कहते इस तरह से अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, यह भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। बाबा कहते हैं कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बने कदम का क्या कर रहे हो? पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप को बोझ शब्द कहते हैं। आपको बोझ लगता है तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि के खेल किया, अपनी रुचि से खेल किया जाता है ना। तो चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है। हम स्कूल टाइम में कितना हाई जंप वाला गेम खेलते थे, खुशी खुशी गोला फेंक, लंगड़ी टांग, या बोरी में अंदर पैर रख करके दौड़ना,
स्पून पर नींबू रख करके दौड़ लगाना, तो वो सब हम कैसा समझते थे? एक एंजॉयमेंट जैसा समझते थे, खेल समझकर खुशी खुशी खेलते थे, या मेहनत समझ करके खेलते थे? तो यही बाबा कहते हैं सेवा भी खेल है ना। तो उसमें कोई आपको बोझ रख करके नहीं, बोझ आप कहते हो तो बाबा भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा कहते हैं चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। यदि हम उसके पीछे का एम ऑब्जेक्ट समझकर कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, भले जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हल्का लगेगा। यदि आप किसी के अंडर में रहकर आप खुद को नौकर समझते हैं, तो आपको वह बोझ लगता है कि नहीं लगता है? और हम घर गृहस्थ में रह करके यदि खुद को आत्मा निश्चय कर कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्य बंधन नहीं लगता है। मैं आत्मा, मुझे पार्ट मिला है अपने कर्मों के हिसाब से, माँ का या बहन का या पत्नी का, या जो भी पार्ट आपको मिला है, यदि आप अपने कर्मों के हिसाब से ये पार्ट को देखेंगे, तो आप अपना कर्तव्य कर्म समझेंगे। और जब कर्म समझ आत्मा से कर्म कराएंगे, आत्मा करने वाली है ना कि शरीर, तो आप खुद को आत्मा निश्चय कर, मैं आत्मा, यह माँ का पार्ट, यह बीबी का पार्ट, यह बहन का पार्ट, यह बच्चे का पार्ट आत्मा कर रही है, तो कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा। हाँ? तो इस तरह से अपने कर्म को, हर कर्म को बंधन से मुक्त करना है। तो ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है, चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते, जो अपने मन के उमंग से। तो खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती है। आप पूरे दिन किचन में या कोई भी ऐसे वर्क प्लेस में आप वर्क करते हैं, सुबह से शाम तक आप पूरे दिल से, पूरी अपनी क्षमता से, बहुत खुशी से करते हैं। और यदि उसी कार्य को किसी ने आके कह दिया कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया, कुछ तो भी नहीं किया, आपने तो जो भी किया वो अभी रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, और आप खाना बना करके तरह तरह का रखेंगे और खाने वाला आपको यह कह दे कि इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल एकदम टेस्टलेस है, तो आप जो पूरे दिन जितना आपने उस कार्य को, अपनी इस शारीरिक क्षमता को भी लगाया, मानसिक क्षमता को भी लगाया, और भी बहुत आपके साथ में जो लगे हुए थे, मानसिक से लेके शारीरिक से लेके हर तरह की मेहनत जो आपने की थी और बहुत खुशी से की थी, तो आप वो पूरे दिन का उतना मेहनत फील नहीं करेंगे जितना आपको इस एक शब्द से आप अपने आप को हिम्मतहीन और दुखी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे दिन में सचमुच आपने पूरे दिल से उस कार्य को किया, खुशी से किया, मेहनत से किया, लेकिन उस एक शब्द की वजह से आपने पूरे दिन में कहना चाहिए कि इतनी ज्यादा आपने महसूस नहीं किया होगा थकावट को, जितना आपने उस एक लाइन, एक शब्द के कहने से थकावट को महसूस कर लिया, और आपने खुद को फिर हिम्मतहीन भी बताया, फिर समझा। और कल आप यदि वही कार्य करेंगे तो आप उतनी खुशी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उतनी मेहनत के बाद जब किसी ने रिजल्ट में 0 कहा, तो फिर आपको उतना मन नहीं लगेगा। तो देखिए, यदि वही बात सामने वाला ऐसा कहे कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आज अच्छा बना है, कल इससे अच्छा बनाने की कोशिश करना। आज आपने बहुत मेहनत की, मैंने पूरे दिन से देखा आपने बहुत मेहनत की, और आपको मैंने थकते हुए नहीं देखा, इसके बावजूद भी थोड़ा सा है यहाँ ऐसा हो गया है, आप इसे कल इससे भी अच्छा करने की कोशिश करना। तो आपका उमंग, उत्साह, हिम्मत और आपकी खुशी डबल हो जाएगी। तो यह होता है आपके इस
मुख के द्वारा बोलने का तरीका। बात वही है, बात आपने वही कही कि कार्य ठीक से नहीं हुआ, इसमें स्वाद नहीं था, लेकिन आपका तरीका जो था वो आपने बदल दिया तो सामने वाले भी खुश और आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि उसने आगे चल के और अच्छे तरीके से उस कार्य को करना चाहा या किया। ये होता है तरीका। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील अनुभव होती है। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। शुक्रिया बाबा, हम सभी भाई बहनों को इतना प्यार देने के लिए, आत्मा भाइयों को अपना बनाने के लिए, एक विश्व एक परिवार का राज बताने के लिए। हम सर्व आत्मा एक पिता की संतान हैं, इस राज को बताने के लिए शुक्रिया 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 बाबा। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन हैं। स्वतः ही कार्य करते रहते, जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते कि नहीं। तो सूक्ष्म बटन तो है ही लाइट का, हाँ? लाइट से कार्य करते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे फ्रिज चला लो, कूलर चला लो, मिक्सी चला लो, आयरन मशीन चला लो, प्रेस चला लो, घर में उजाला कर लो, आजकल खाना बना लो, हाँ? कुकिंग के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चले हैं। आप फोन को चार्ज करो, आप टीवी चला लो, आप कुछ भी करो, तो सब चीजें जो हैं किससे चलती हैं? लाइट से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। साइंस वाले चलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से बाबा सूक्ष्म बतन, तो बाबा कहते एकदम लाइट है, साकार बतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है। हाँ, बाबा कहते लेकिन अव्यक्त बतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमो गुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त बतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा बैलेंसिंग दिलाता है ना। ब्लेसिंग्स दिलाता है कि नहीं दिलाता है? क्यों बाबा कहते हैं यदि आप बाप दादा याद और सेवा का क्या करते हैं, दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं। उनके पास कोई लिखने के लिए डायरी आदि नहीं है, लेकिन उसके पास बिना कलम के भी इस विश्व की सर्वात्माओं का लेखा जोखा है। धर्मराज के पास में भी अपने कर्मों का लेखा जोखा है। बाबा कहते तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दिलाता है ना। बाबा दोनों रिकॉर्ड रखते। तो जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो, हाँ? तो सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। वाह बाबा वाह। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा, तो यहाँ कम हो जाए। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण
और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानव सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन यह याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सच। हाँ, तो थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना कि नहीं है। हाँ, आप किन्हीं कारणों से मन को उलझा कर रखेंगे तो आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। जो कार्य 10 मिनट का है उसमें आप 1 घंटा खींच लेते हैं, क्योंकि आपका मन स्टेबल नहीं है, बुद्धि कार्य में नहीं लगी हुई है, कहीं और लगी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि थकी रहती है ना, तो ऐसा होता है। तो ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, तो डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का टेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका टेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। भले ही सुस्ती ना हो बाबा कहते, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। बिल्कुल सच बाबा, बिल्कुल एक पॉइंट, एक शब्द 100% सत्य। तो बाबा कहते हैं उसमें खुशी कम हो जाती है, वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो।
याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। तो इस शक्तिशाली याद के लिए आपको क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का चला है ना, ऐप डला हुआ है, तो उसमें क्या है, हर 1 घंटे में आपके फोन मोबाइल पर सॉन्ग या कुछ भी इस तरह से बजे तो आपको अटेंशन मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो उस समय फिर बाबा को याद रखना है ना। तो बाबा ने इस तरह से कहा कि हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। तो जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं ना, तो टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। वाह 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 वाह। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। जब है ही बाप के और बाप आपका, तो सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। उसका कारण क्या, अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के वजह कमजोर हो जाते तो विस्मृति तो हो नहीं सकती। हाँ, बाबा कहते याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो तो सारा कार्य एक्यूरेट होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है। यह ऐड करो, जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट, प्रभाव शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा टेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो बचपन में बाप दादा मालिश भी करा देंगे। वाह 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 वाह, कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसी अलौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामानुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकालने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भाभी कोई बदल नहीं सकता, बनी बनाई है ना। तो आप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है।
बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? बिना खाए पिए कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग्स के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, सदा श्रेष्ठ रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। रहम दिल बनो। बाप, हम किसके बच्चे हैं? हाँ, उस रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना, तो हम रहम दिल ही होना चाहिए। हाँ, तो उससे अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।